तो जो हम प्रारंभ में चिंतन करते हैं वही मध्य में चिंतन होता है और वही अंत समय आता है। प्रारंभ है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, कौमारावस्था, मध्य है जवानी, अधेड़, और अंतिम है बुढ़ापा। थोड़ी बारी चौपाई पढ़ लेना, 2-4 बार भागवतिक बातें जान लेना। हम देखते हैं जैसे बड़े वयोवृद्धन बैठो ना, प्रभु की वार्ता छू रही गई हृदय में, वही प्रपंच संसार का भरा होता है। वो एक थे, उन्होंने ऐसा किया, फिर हमने ऐसा किया, फिर हमने, ना वो रह गया ना कुछ उसका कोई नामो निशान रह गया, पर उसकी बातें उनके हृदय में रह गई। एक बार जीवन में ऐसी समस्या आई, फिर हमने सोचा ऐसा करना, हमने सोचा, हमने कहीं भगवान नहीं, कहीं प्रभु की महिमा नहीं, वही संसार के व्यक्ति, वही संसार के, क्योंकि उनकी मशीन में वही भरा है। अब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? भगवत कृपा से जीव भगवत चिंतन कर पाता है। अगर वो कौमारावस्था में भजन का भाव नहीं बना तो जवानी में कैसे बन जाएगा? अगर कौमारावस्था और जवानी विषयों में गई तो बुढ़ापा भजन कर लोगे, भूल जाओ, माला हाथ में रहेगा, केवल प्रपंच चिंतन होगा, रामकृष्ण हरि बोलने की इच्छा नहीं होगी। ये भूल जाना कि बुढ़ापे में भजन कर, लोग नहीं कहते भजन करने की अवस्था है अभी, अभी नरक भोगने की अवस्था है, भजन की थोड़ी। सलाह देने वाले ऐसे, ये तिलक लगा, कंठी, कंठी तो विधवा बांधती हैं, सुहागवती कंठी। ये लो, श्री कृष्ण के नाम पे, अविनाशी दूल्हा के नाम पे कंठी बांधना निषेध। कंठी, कंठी का माथे पे तिलक, गले में कंठी, ये तो विधवा करती है, विधवा। ये है शिक्षा लोक की। तुम नाम गोपाल शास्त्र ना पढ़, तुम ठाकुर सेवा, अरे भाई ये कहां करने को कहा? सुहागवती को ये नहीं 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 नहीं, ऐसे उपदेश होते कि हंसी आती है। संसार का ऐसा उपदेश करता है। ये जवानी है ना, भगवान ने जवानी दी है भोगने के लिए। हाँ, जवानी दी, बुढ़ापा दिया है कर्मों के भोग के लिए। खखारो और थूको और नरक का चिंतन करो। कहां वृत्ति है? देखो गोपीजन घर गृहस्थी के कार्य करते हुए कृष्ण चरणारविंद का चिंतन, एक एक वृत्ति चिंतन, तो परमहंसों ने प्रणाम किया। आप चाहे बाल्यावस्था को, चाहे यौवन अवस्था के हो, चाहे वृद्धावस्था के हो, आप प्रभु के लाडले हो, प्रभु की प्राप्ति के लिए मनुष्य जन्म मिला है, आप नाम जप करो। मनसा वचसा दृष्टया गृहतेन्यैरपीन्द्रियैः अहमेव नमतोन्यदिति बुद्धध्व मंजसा। मन से, वाणी से, दृष्टि से केवल भजन के कार्य करो। ये संसार भी भगवान का, इसलिए इसमें जो कार्य करते हो भगवद अर्पित करो। बड़ा सहज स्वरूप भगवत प्राप्ति है। एकादश स्कंद में 9 योगेश्वरों ने वर्णन किया कि शरीर से, मन से, वाणी से, अहंकार से, अनेक जन्मों की आदतों से, संगवश जो जो भी हो रहा है आपसे, वो सब परम पुरुष प्रभु को समर्पित कर दो। ये सीधा भागवत धर्म है। हर मिनट का कार्य आपको प्रभु के दरबार में हाजिरी देनी। आधा घंटा करो, मन से प्रभु को अर्पित करो। भले वो हल जोत रहे हो, व्यापार कर रहे हो, पोछा लगा रहे हो, कोई कार्य, शरीर से, मन से, वाणी से, इंद्रियों से, चेष्टा से जो जो हो रहा है भगवत प्राप्ति के लिए तुम्हें सहज उपाय, उसे प्रभु को अर्पित कर दो। और नाम जितना जप सकते हो नाम जपो। नाम उच्चारण करने में क्या जाता है? राधा राधा राधा, पोछा लगा रहे, जो सोनी लगा रहे राधा, फावड़ा चला रहे राधा राधा, जो भी, उसका फल ये होगा कि मुझसे भिन्न कुछ नहीं है, ये आप जान जाओगे। सब कुछ भगवान को देखो, ये अग्नि में सामर्थ्य किसी और में से नहीं। चंदन डालो तो अग्नि में, विष्ठा डालो तो अग्नि में। तुम्हारे सारे शुभ अशुभ कर्मों को भगवत स्वरूप बनाने की सामर्थ्य एकमात्र समर्पण में है। प्रभु को समर्पित होकर कर्म करो, प्रभु के लिए कर्म करो, या कर्म करके प्रभु को समर्पित, बड़ी सुविधा है। बस बीच बीच में भगवत स्मरण करते रहो, हर कर्म को प्रभु को समर्पित करते रहो। इसका प्रभाव यह होगा कि जो दुष्कर्म है वो तुमसे होने ही नहीं लगेंगे। प्रभु की ऐसी कृपा होगी कि हृदय जलने लगेगा, ऐसी जलन होगी कि आपसे गलत काम होंगे ही नहीं। फिर धीरे धीरे कर्ता भाव में भी जलन होने लगेगी, कर्ता भाव भी चला जाएगा। फिर वहीं पहुंच गए जहां पहुंचना था, वासुदेवाश्रम, अभिन्नता आ जाएगी।